बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं फिर अपनी नई सीरीज की 4th वीडियो के साथ। हर चैप्टर से 3 प्रश्नों का डोज हर रोज। अब दोस्तों पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा, और भूल कर भी क्वेश्चन नंबर 3 को मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 7 के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ हैं। अब आपको y अक्ष पर बिंदु पता होना चाहिए कि y अक्ष पर बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यह मान लेंगे कि माना y अक्ष पर बिंदु 0, y होगा। तो ये जो बिंदु 0, y है y अक्ष पर, यहाँ से A बिंदु जो दिया है उसकी दूरी और जो B बिंदु दिया है उसकी दूरी बराबर है। और A बिंदु आपको 6,5 दिया है और B बिंदु आपको -4,3 दिया है। तो क्वेश्चन में इसको मैं P बिंदु बोल देता हूं क्योंकि PA और PB इनकी बीच की दूरी बराबर है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपसे आना चाहिए, जो कि क्या होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला। यही आपको लगाना है। तो पहले PA बिंदुओं की बीच की दूरी निकालनी है। तो अंडर रूट में x2 - x1 इसका होल वर्ग और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर PB यानी PB बिंदुओं की बीच की दूरी निकालनी है। तो ये अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि रूट हटाने के लिए दोनों ओर कर देंगे वर्ग। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये बचेगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36 और 5 यानी 5 - y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और प्लस y स्क्वायर और माइनस इन दोनों का दोगुना यानी 10y और बराबर ये भी रूट हट जाएगा स्क्वायर से। तो ये -4 का वर्ग यानी 16 और प्लस इस 3 - y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9 प्लस के y स्क्वायर और माइनस इन दोनों का दोगुना यानी 6y। अब इसको आपको केवल सरल करना है। देखो y स्क्वायर तो कट जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब y वाले पद एक तरफ लिखेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ लिखेंगे। तो 6y का पक्षांतर करेंगे तो j हो जाएंगे प्लस के 6y और कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाएंगे तो 16, 19, 25 तो आपके पास पहले से ही है और ये 36 और 25 को लेके जाएंगे तो माइनस के 36 और माइनस के 25 हो जाएंगे। तो देखो ये तो कट जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस के सेम है। अब देखो माइनस के ये कितने बचे कि ये बचे आपके 10 में से 6 जाएंगे तो यानी 4y बराबर माइनस के 36। तो माइनस से माइनस खत्म। अब y का गुणांक 4 है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा तो 4 - 36 तो y बराबर आ जाएगा 9। तो आपका y अक्ष पर बिंदु आ गया कि 0, 9। तो यहाँ लिख देंगे कि बिंदु हो जाएगा 0, 9। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदुएं हैं आपके पास A और B, इन दोनों बिंदुओं में मिलाने वाली एक रेखाखंड है। तो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाला निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, जो कि मैं आपको x, y मान लेता हूं। और A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1,7 और B के निर्देशांक दिए हैं 4,-3। तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो आपको अंत विभाजन वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये अंत विभाजन वाला फॉर्मूला क्या होता है कि x निकालेंगे तो mx2 प्लस के nx1 बट्टे m प्लस के n। ये तो होता है x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m/2 प्लस के ny1 अपॉन m प्लस के n। तो ये होता है अंत विभाजन का फॉर्मूला x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो जब x निकालेंगे तो m का मान यानी m अनुपात n, m का मान है 2, n का मान है 3। तो 2 × x2 यानी 4 और प्लस n का मान है 3 और इंटू x1 का मान है -1 अपॉन
m प्लस के n यानी बोले तो 2 प्लस के 3। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बट्टे 3 और 2 5। 8 में से 3 गए तो 5 और हर में 5 है तो भाग लगाएंगे तो 1, यानी x का मान आ गया 1। अब इसी प्रकार आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y बराबर m/2 यानी m का मान 2, y2 का मान है माइनस के 3 और प्लस n का मान है 3 और y1 का मान है 7 और बट्टे 2 प्लस के 3 प्लस y बराबर माइनस के 6 और प्लस 3 से 21 और ये 5 तो 21 में से माइनस खाएंगे तो 15 बचे और 5 का भाग लगाएंगे तो 3 आ गया। y का मान आ गया आपका 3। तो देखो बिंदु आपका निकल चुका है तो बिंदु हो जाएगा 1,3। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से तैयार करना है। तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आ चुके हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 2,3 -1,0 2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड में x1 और कोष्ठक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 - y1 प्लस x3 कोष्ठक में y1 - y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला। अब x1 ये होता है और ये होता है y1, ये x2 और ये y2, ये x3, ये y3। तो इनकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो 1/2 मॉड x1 का मान 2 और y2 का मान 0 और y3 का मान -4 तो ये हो जाएंगे +4 और प्लस x2 का मान -1 तो ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 कोष्ठक में y3 का मान -4 और -y1 का मान है 3 और प्लस x3 का मान 2 और y1 का मान 3 और -y2 का मान है 0। ये आपने इन वैल्यू को पुट कर दिया, केवल इसको आप सरल करना है। 1/2 और 2 चौक होते हैं 8 और माइनस और माइनस के 3 है, माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7 हुआ और माइनस के 7 में -1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 7 7 और प्लस 2 दिया 6। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8 + 14 14 7 21 और इसके बाद ये मॉड जो हटा देंगे, मॉड केवल नेगेटिव को पॉजिटिव करता है क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव बनाता है, लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा 1/2 और गुणा 21 तो 21 में 2 का भाग हो जाएगा नहीं तो इसलिए 2 वर्ग इकाई क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में नापा जाता है। तो ये हो गया आंसर। ये दोस्तों आपके पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपको मैथ में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो इस चैनल पर बने रहें क्योंकि आपके लिए मैं सीरीज लेकर आ चुका हूं और इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन मैथ का बाहर नहीं जाएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.